टोयोटा की फॉर्च्यूनर का अभी तक में भोकाल चलता हुआ आ रहा था, बट अब एमजी ने अपनी यहाँ पे मैजेस्टर लॉन्च कर दिया नया भोकाल बनाने के लिए। जो ये टोयोटा की फॉर्च्यूनर आती है आपकी 40 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, और टॉप एंड वेरिएंट की कीमत जो इसका जीआर स्पोर्ट आता है लगभग 60 लाख रुपए के अंदर में चली जाती है। 4x4 4x2 दोनों ऑप्शन के साथ में ये गाड़ी मिल जाती है। पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं, और पेट्रोल और डीजल के अंदर में 2.5 से 3 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस आता है, और 4x4 और 4x2 के अंदर में भी 4 या 5 लाख रुपए का जो है प्राइस डिफरेंस आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। और फीचर्स की बात करें तो इस टोयोटा की फॉर्च्यूनर के अंदर में वो आप लोग को बताऊंगा क्या क्या मिल जाते हैं। वैसे आप लोग को पता भी है कि इस फॉर्च्यूनर के अंदर में कितने फीचर्स मिलते हैं 60 लाख रुपए देने के बाद में, और कितने नहीं मिलते हैं। अब ये है नई एमजी की मैजेस्टर, जो ग्लोस्टर आती थी उसका ही अवतार है ये मैजेस्टर। नामकरण इसका चेंज कर दिया है, और जो इसकी लुक्स है वो भी यहाँ पे चेंज कर दिए, जो फीचर्स हैं वो भी चेंज कर दिए हैं, और जो ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटीज है वो भी यहाँ पे चेंज करती है। इस गाड़ी के अंदर में सिर्फ डीजल इंजन ही मिलेगा आप लोग को, एक इंजन आता है, और ये सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलेगी। वहीं जो ये गाड़ी आप लोग को ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों के साथ मिल जाती है, बट यहाँ पर सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगी। मेरा कहना ये है आप लोगों से, अगर आप इतने बड़े इंजन के साथ में इतनी बड़ी गाड़ी लेते हैं तो उसको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पर ही लें। 2-2.5 लाख रुपए के अंदर में अगर आप यहाँ पे कंजूसी कर जाओगे इतने में, तो इसको भारी ट्रैफिक में लेके निकलोगे ना, तब भाई आपकी हालत टाइट हो जाएगी। तब आप सोचोगे कि हाँ भाई सच में मुझे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही लेना चाहिए था। आज की वीडियो में बताऊंगा कि एमजी की मैजेस्टर के अंदर में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, और टोयोटा की फॉर्च्यूनर के अंदर में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। और वीडियो देखने के बाद में मुझे आप लोगों से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी गाड़ी बाय करनी चाहिए। वीडियो देखने के बाद में आप लोग खुद समझ जाओगे कि कौन सी गाड़ी आप लोग को बाय करनी चाहिए। कंफर्ट भी जाहिर सी बात है, मैं दोनों गाड़ियों का आप लोग को बताऊंगा। देखो ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर की लॉक अनलॉक और टेलगेट को ओपन करने के लिए स्विच मिल जाता है। फॉर्च्यूनर के अंदर में भी इलेक्ट्रिक टेलगेट आप लोग को मिल जाता है। जेस्चर कंट्रोल भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है कि आप पैर को स्वाइप करो वो आप इसको ओपन कर सकते हैं, बट वो शायद अपनी जो लेजेंडर आती है उसके अंदर में आते हैं। नॉर्मल फॉर्च्यूनर के अंदर में वो चीज़ आप लोग को नहीं मिलती है। वहीं आप इस मैजेस्टर की देखोगे तो इसके अंदर में भी लॉक अनलॉक और एक इसके जैसे गाड़ी गुम हो जाती है तो उसको हॉर्न करने के लिए और टेलगेट को ओपन करने के लिए स्विच मिल जाता है। अब एमजी की मैजेस्टर के अंदर में एक ब्लूटूथ की शेयरिंग मिल जाता है जो कि 24 घंटे के लिए वैलिड रहता है। आपका आई स्मार्ट से कनेक्ट फ़ोन रहना चाहिए, तो फिर क्या है आप फ़ोन को भी की तरह यूज़ कर सकते हो, और वो 24 घंटे के लिए जो है एक्टिव रहता है। तो यहाँ एक ये फीचर एक्स्ट्रा हो गया। एडास लेवल 2 इस एमजी की मैजेस्टर के अंदर मिल जाता है, इस फॉर्च्यूनर के अंदर में नहीं मिलता, जैसे कि इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गई, लेन की असिस्ट हो गया, वो सारे फीचर्स आ जाते हैं, बट इस गाड़ी के अंदर में नहीं आती है। डायमेंशंस में देखोगे लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ इस एमजी मैजेस्टर की ज़्यादा है, और साइड बाय साइड भी दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो यहाँ पर भी बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो एमजी की मैजेस्टर है ये काफ़ी ज़्यादा वाइड सी यहाँ पे लग रही है। इसके अंदर में तो देखो 17 इंच के अलॉय व्हील दे रखे हैं, कोई बात नहीं, बट इसका टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में भी आप लोग को 18 इंच के ही अलॉय व्हील मिलते हैं। जो 4x4 ऑटोमेटिक आता है ना उसमें 18 इंच के अलॉय व्हील आते हैं, बट ये यहाँ पे 17 इंच के लग रखे हैं। ऑल टेरेन टायर कंपनी नहीं देती है, हाईवे टेरेन टायर ही जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं। वहीं जो ये मैजेस्टर है इसके अंदर में आप लोग को 19 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं। फ्रंट एंड रियर दोनों डिस्क ब्रेक आ जाते हैं, और जो इसका टायर सेक्शन है 255 60 और 19 इंच के यहाँ पे मिलता है। वैसे जो अपनी फॉर्च्यूनर आती है ना उसके अंदर में से 265 का आता है, बट यहाँ पे आप लोग को दे रखा है 255 का। चौड़ाई के अंदर में थोड़ा कम है, बट जो डायमीटर है वो ज़्यादा है। ये देखने में ना दोनों ही गाड़ियों के सिमिलर से ही मुझे अलॉय व्हील लगते हैं। बाकी आपको कैसे लगते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हाँ थोड़े बड़े टायर हो गए, और ये देख रहे हो इसके अंदर में ऑल टेरेन टायर डल रखे हैं। अब कंपनी क्या है एज एन एक्सेसरीज में आप हाईवे टेरेन की भी चॉइस रहेगी और ऑल टेरेन की भी चॉइस रहेगी। हाईवे टेरेन लगे हो जाएंगे, बट एक्सेसरीज में आप इनको शोरूम में से ही एक्सचेंज कर सकते हो। यहाँ पर ऊपर की तरफ में एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, और देखो जो इसकी लो बीम है वो ऊपर के दोनों हेडलैम्प काम करेंगे, ये प्रोजेक्टर में दे रखे हैं एलईडी में, और जो हाई बीम है वो रिफ्लेक्टर बेस आप लोग के यहाँ पे काम करती है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, कैमरा भी आप लोग को मिल जाता है, और इस फॉर्च्यूनर के अंदर में भी 360 डिग्री कैमरा आने लग गए हैं, जिसका 4x4 वेरिएंट आता है उसके अंदर में, और फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स इस गाड़ी के अंदर में भी आप लोगों को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक प्रोजेक्टर बल्ब ही दे रखा है जो कि हाई बीम लो बीम दोनों ही ये काम करेगा, और जो फॉग लाइट है वो भी आप लोग को एलईडी के साथ मिलती है। नो डाउट फॉर्च्यूनर की भी लाइट का थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो अपनी मैजेस्टर है इसके अंदर में भी लाइट का थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। इस गाड़ी के जो आप ये ORVMs देख रहे हो ना, यहाँ पर
नीचे पडल लैंप्स भी है जो कि एमजी का लोगो ग्लो करता है, कैमरा भी है, एलईडी इंडिकेटर्स भी है, ऑटो फोल्डेबल भी आ जाता है, और धुंध जैसे इनके ऊपर में जब जम जाती है तो ये हीटेड ओआर भी यहाँ पे आ जाते हैं। ऊपर से जब गाड़ी को बैक करते हैं तो जो ये मिरर है ये टिल्ट भी हो जाता है, यानी कि नीचे का व्यू ज़्यादा दिखाता है ताकि बैक करने में आसानी हो। बट ये सिर्फ एक ओआरवी में ऑटो फोल्ड के साथ में ही सिर्फ आप लोग को मिलता है। नीचे की तरफ में यहाँ पे पडल लैंप जरूर मिल जाएगा, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। विंडो के नीचे यहाँ पे क्रोम लाइन दे रखी है, कोई सनरूफ आप लोग को नहीं मिलती है, प्लास्टिक की रूफ रेल्स है। यहाँ पर विंडो के नीचे पियानो ब्लैक फिनिश भी मिलेगी, और जो डोर हैंडल्स हैं ये सभी वेरिएंट के अंदर में आप लोग को पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलेंगे। रिक्वेस्ट सेंसर, ड्राइवर पैसेंजर दोनों साइड में आ जाता है, और बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ भी इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियाँ लगभग सेम फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में आती है। इसके अंदर में 70 आता है, इसके अंदर में 75 लीटर का आप लोग को मिल जाता है। पीछे की तरफ में डिफोगर, वाइपर दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मिल रखी है, और यहाँ पर भी डिफोगर, वाइपर दोनों चीज़ दे रखी है। कनेक्टिंग वाली टेल लैंप है, कैमरा भी यहाँ पे दे रखा है, ड्यूअल एग्जॉस्ट पाइप यहाँ पे दे रखी है, और पीछे की तरफ में पार्किंग सेंसर भी है। और जो ड्यूअल एग्जॉस्ट पाइप है ना, ये दोनों में ही एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, यूनियन की फेक दे दी, और स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट नीचे की तरफ में दे रखी है। टेल गेट यहाँ पे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड भी है, जेस्चर कंट्रोल भी इसकी टेल गेट में आ जाता है। जो बूट स्पेस है वो आप लोग को इस मैजेस्टर के अंदर में ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पीछे की तरफ में जो आप ये सीट देख रहे हो, ये 60-40 स्प्लिट सीटें यहाँ पे दे रखी है। पीछे की तरफ में बूट लैम्प भी आप लोगों को मिल जाता है। अगर इन सीटों को डाउन करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल फ्लैट फोल्ड भी यहाँ पर हो जाती है, और ज़्यादा मैसिव सा बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर में बन जाता है। भाई कितना ही सामान रख के लेके जाओ पीछे वाली सीट डाउन करने के बाद में। और जो ये बड़ी फॉर्च्यूनर है, इसके अंदर में भी आप लोग को इलेक्ट्रिक वाली टेल गेट मिल जाती है। कोई कनेक्टिंग टेल लैंप यहाँ पे नहीं आती है, पीछे ही सिर्फ कैमरा मिलता है, और पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। अब इस गाड़ी के अंदर में एक मतलब नुकसान बताऊँ क्या, देखो 50-50 स्प्लिट सीटें ठीक है, बट अगर आप इन स्प्लिट सीटों को करीबन जैसे आप इन स्प्लिट सीटों को फोल्ड करना चाहते हैं ना, तो पता है सीन क्या होता है, ये करके या ऊपर की तरफ में टक इन करनी पड़ती है। उसके बाद में जो ऊपर वाला एरिया है वो यहाँ पे खराब हो जाता है। अगर हम थर्ड रो को डाउन कर देते हैं तब भी भाई जो अपनी ग्लोस्टर है इसी के अंदर में आप लोगों को ज़्यादा सा बूट स्पेस मिल जाता है। अब इंटीरियर्स के अंदर मैं दिखाता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। देखो डोर के ऊपर में चारों पावर विंडो के स्विचेस दे रखे हैं, और बड़ी तगड़ी सी फिनिश के साथ में दे रखे हैं, और सारी पावर विंडो ऑटो अप एंड डाउन फीचर के साथ में यहाँ पे दे रखे हैं। ऊपर की तरफ में सॉफ्ट टच का यहाँ पे यूज़ दे रखा है। ये कार्बन फाइबर फिनिश भी इसके अंदर दे रखे हैं, और 65 कलर की एम्बिएंट लाइट इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाती है। जो फ्यूल लिड है उसको खोलने के लिए यहाँ पर मिल जाता है, और डोर है बड़ा प्रीमियम सा यहाँ पे महसूस होता है। जो ये सीट्स आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, मसाज सीट भी इन दोनों के अंदर में आ जाती है, ड्राइवर साइड भी और पैसेंजर साइड भी, और इन सीटों का कंफर्ट भी भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा यहाँ पर मिल जाता है। अब इंटीरियर्स के अंदर दिखाता हूँ भाई क्या क्या चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। अगर गाड़ी को ऑन कर लेते हैं, जो आप ये स्टीयरिंग व्हील देख रहे हो ना, ये तो एज इट इज़ है, इसके अंदर में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं किया गया है। इस साइड में म्यूजिकली कंट्रोल है, इस साइड में क्रूज कंट्रोल एडास के लिए आप लोग को मिल जाता है, और ये एडास को कम ज़्यादा करने के लिए दे रखा है। बाकी पैडल शिफ्टर भी इसके अंदर में आ जाते हैं। जैसे गियर सेलेक्टर देखोगे तो इस साइड में दे रखा है, यहाँ पर सिर्फ वाइपर के कंट्रोल मिलेंगे। लाइट के कंट्रोल आप लोग को इसके स्क्रीन के अंदर में ही यहाँ पर मिलेंगे, तो आप इनको ऑन कर लो, ऑफ कर लो, या हाई बीम लो बीम जो है आप यहीं से कर सकते हो। 12.3 इंच की डिस्प्ले इसकी यहाँ पर दे रखी है, 12.3 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पर दे रखी है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले भी आ जाता है, और कैमरा की क्लियरिटी भी भाई इस गाड़ी के अंदर में बहुत ज़्यादा बेहतरीन सी मिलती है। यहाँ तो टाटा या एमजी इन दोनों गाड़ियों के अंदर में कैमरा क्लियरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। इन्फॉर्मेशन के मामले में भाई हम बताते हैं क्या क्या इसके अंदर में शो कर देते हैं। अभी भाई सारे गेट वेट खुले पड़े हैं, मंडी डिग्गी बंद करियो। फिर आप लोग को दिखाता हूँ ड्यूअल जोन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पर मिल जाता है। मान लो मैं टेम्परेचर को अप डाउन करता हूँ तो वो सारी चीज़ें इसकी स्क्रीन के अंदर में शो करेगी। 2 वायरलेस चार्जिंग दे रखी है, 3 डिफरेंशियल लॉक दे रखे हैं, भाई बड़े तगड़े काम करते हैं। सेंटर का डिफरेंशियल लॉक जो आपको 4 लोम लग जाएगा, पीछे आगे वाले यहाँ पे दे रखे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है। ये क्रोल कंट्रोल जो रहता है ना वो रहता है, मतलब ऑटोमेटिकली स्लो स्पीड पे चलती रहेगी गाड़ी। 2 हाई है, ऑटो है, और 4 हाई में यहाँ पे दे रखे हैं। ये डिफरेंट मोड दे रखे हैं, जैसे कि सिटी नॉर्मल मोड हो गया, आपका वेट मोड हो गया, रफ रोड मोड हो गया, तो वो इसके अंदर मिलता है। और अगर आपकी गाड़ी
ऑटो में लग रखी है ना, सिर्फ 4 हाई में ही लग रखे हैं, तो सिर्फ एक ही मोड एक्टिव होगा, स्नो मोड। बाकी रफ रोड मोड लगाना चाहते हो या फिर सैंड मोड इसके अंदर में डालना चाहते हो तो वो इसका 4 लो में लगने के बाद में होता है। 2 ग्लास होल्डर यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आप स्पेस को बढ़ाना चाहते हो तो नीचे की तरफ में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे रखे हैं। आर्म रेस्ट अच्छे बड़े बड़े दे रखे हैं और गहरा सा इसके अंदर में यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। सनरूफ ओपन होने के बाद में काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपनिंग इसकी होती है और ग्लास एरिया भी बहुत ज़्यादा बड़ा सा इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे दिया गया है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में आप लोग को मिरर लैंप दोनों चीज़ें मिल जाती हैं और ड्राइवर साइड सनवाइजर में भी आप लोग को मिरर और लैंप दोनों चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। अब इसके अंदर में इंफॉर्मेशन जैसे देखोगे, एक बार डोर बंद करियो, देखो इस साइड पे तो आपका आरपीएम का दिखाने लग रहा है और ये मतलब इतनी कुछ ज़्यादा नहीं शो करता। जैसे आपका एक तो फ्यूल इकोनॉमी हो गया, मैप भी इसके अंदर में दिखा देता है। ये बड़ी लोडिंग होने में टाइम लग रहा है। एप्पल कारप्ले आ गया, इस साइड से नेविगेशन आएगा, ये नो सोर्स आ गया, अरे आजा, ये नेविगेशन का आ गया, ठीक है। और आपके ट्रिप ए, ट्रिप बी, TPMS वही चीज़ें इसके अंदर में शो करता है। बट यूँ है यार, एटलीस्ट डिजिटल क्लस्टर इसके अंदर में दे तो दिया, उस गाड़ी के अंदर में वो भी नहीं है। और जैसे मान लो आपका डोर ओपन रहेगा ना तो ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, इसका जो इलेक्ट्रिक ब्रेक है वो लगा हुआ रह जाता है। फीचर्स और सेफ्टी के मामले में बहुत बढ़िया सी है गाड़ी। और इस गाड़ी की मैंने ऑफ रोडिंग कर रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख सकते हैं। पीछे भी एम्बिएंट लाइट यहाँ पे दे रखे हैं, सॉफ्ट टच ऊपर है, पीछे पावर विंडो का स्विच दे रखा है। ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर जो है गाड़ी के अंदर मिल जाता है। रिक्लाइनिंग एंगल भी इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसको एडजस्ट भी किया जा सकता है। 3 हेडरेस्ट है, सेंटर में आर्म रेस्ट है। और बढ़िया बात क्या है, बीच वाले के लिए भी पूरा कंफर्ट का ध्यान रखा हुआ है। फॉर्च्यूनर के अंदर में क्या होता है, जो बीच में बंदा बैठता है ना वो कंफर्टेबली नहीं बैठ पाता है, बट इस गाड़ी के अंदर में बिल्कुल वो कंफर्टेबली बैठ सकता है। पीछे की तरफ में आप लोग को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पे सीधा का सीधा 220 वोल्ट का शॉकेट दे रखा है, 2 USB का शॉकेट मिल जाता है अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए, 2 आगे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एक पीछे की तरफ में आप लोग को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। सनरूफ का ग्लास पूरा पीछे तक में आ रखा है और पीछे बैठने के बाद में जो गाड़ी का कैबिन है काफ़ी ज़्यादा खुला खुला से मिल जाता है। और यहाँ पीछे की तरफ में कोई आप लोगों को कर्टेन्स नहीं मिलते हैं। थर्ड रो इस गाड़ी की ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपैरेटिवली टोयोटा फॉर्च्यूनर से। फॉर्च्यूनर के अंदर मैं दिखाता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। जैसे देखो, जो एक तो डोर पूरा ब्लैक कलर के अंदर दे रखे हैं और सिर्फ यहाँ पर ही सॉफ्ट टच दिया गया है, बाकी ऊपर की तरफ में हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा। इसके अंदर में तो नॉर्मल स्पीकर्स हैं, जो इसका 4x4 वेरिएंट आता है उसके अंदर में JBL के स्पीकर्स आप लोग को मिल जाते हैं। और जो अपनी मैजेस्टर आती है उसके अंदर में भी JBL के स्पीकर्स आते हैं। चारों पावर विंडो के जो स्विचेस हैं ऑटो अप एंड डाउन फीचर के साथ मिलते हैं। यहाँ पर जो सीट कवर्स दे रखी है ऑल ब्लैक कलर के साथ में मिलती है। यहाँ पर कोई मसाज सीट आप लोग को नहीं मिलती है, आगे पीछे ही सिर्फ इनको किया जा सकता है, ऊपर नीचे यहाँ पे किया जा सकता है, बट यहाँ पर कोई लंबार सपोर्ट भी आप लोगों को नहीं मिलता है। तो कुछ एक चीज़ें यहाँ पे कमी होगी। इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच तो देखो दोनों ही गाड़ियों के अंदर में दे रखा था। जो स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पर बड़ा बेसिक सा नज़र आ रहा है, इसके अंदर कोई वो नहीं मिलता, एडास नहीं मिलता, सिर्फ क्रूज कंट्रोल आप लोग को मिल जाएगा, म्यूजिक के लिए कंट्रोल मिल जाएगा और इसकी MID के लिए यहाँ पर कंट्रोल मिल जाएगा। एक गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। पैडल शिफ्टर भी जो है गाड़ी के अंदर दे रखे हैं, ऑटो हेडलैम्प्स गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, बट यहाँ पर कोई ऑटो वाइपर आप लोग को नहीं मिलते हैं। डिजिटल में कोई यहाँ पर स्क्रीन नहीं है, दोनों ही चीज़ें एनालॉग के अंदर दे रखी है। कोई TPMS इसके अंदर में नहीं है, कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर में ये शो नहीं करता है। कंपनी ने TPMS भी देना स्टार्ट किया था। एक यहाँ पर जैसे मतलब बिल्कुल थर्ड क्वालिटी वाली चीज़ नहीं रहती है, बाहर लगा देते हैं उसके अंदर में रीडिंग से आती रहती है, वो वाली चीज़ आती थी। यहाँ पर टेल गेट खोलने के लिए दे रखा है और ये DEF के लिए आप लोगों को मिल जाता है। अब इस गाड़ी की टच स्क्रीन देखो, ये भी बड़ी छोटी सी यहाँ पे दे रखी है और इसके अंदर में ना तो क्लियरिटी है ना ही ये HD टच स्क्रीन है और कैमरा की क्लियरिटी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले भी इसके अंदर नहीं मिलता है। इस गाड़ी के कैबिन के अंदर बैठने के बाद ये इतना ज़्यादा चौड़ा भी महसूस नहीं होता है। डैशबोर्ड की जो ये लंबाई है यहाँ पर ये भी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती है। सेंटर कंसोल जो है, जो अपनी मैजेस्टर थी उसके अंदर में कुछ ज़्यादा ही चौड़ा महसूस हो रहा था, बट इसके अंदर में ये वाली चीज़ भी इतनी ज़्यादा चौड़ी महसूस नहीं होती है। मतलब सीधा सीधा बताऊँ तो ऐसा लगता है कि जैसे हम डिफेंडर से उतर के आप इसके अंदर बैठोगे ना फॉर्च्यूनर में, तो वो वाली फील आती है। चौड़ाई के अंदर में बेसिकली यहाँ पे बात करने लग रहा हूँ, यूँ नहीं बोल रहा कि भाई वो डिफेंडर है और ये फॉर्च्यूनर ही है, नहीं, मैं सिर्फ चौड़ाई की यहाँ पे बात करने लग रहा हूँ। उस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद हाँ थोड़ा सा चौड़ा महसूस होता है। इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे दे रखा है, ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए दे रखा है। ये 4x2 है तो यहाँ पे कोई 4x4 का नोवा आप लोग को नहीं मिलेगा। ड्यूअल जोन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे भी मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पर भी मिल जाती है और वायरलेस चार्जिंग भी आप लोग गाड़ी के अंदर मिल जाती है। यहाँ पर ही सिर्फ 2 ग्लास होल्डर आप लोग को मिलेंगे। गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ना, सिर्फ यहाँ पर ही आप लोग को सॉफ्ट टच का यूज मिलेगा, बाकी यहाँ पर हार्ड है, यहाँ पर हर जगह पर हार्ड है। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है लेदर के अंदर दे रखा है, मतलब सॉफ्ट टच के दे रखा है। यहाँ पर भी स्पेस है और नीचे की तरफ में भी स्पेस है। ये चीज़ बढ़िया है कि ये जो ग्लो बॉक्स है इसको लॉक किया जा सकता है, साइडों में लेदर का यूज़ आप लोगों को मिल जाता है, बट यहाँ तक भाई पैर पहुँचते भी नहीं है। पर ठीक है, मतलब यूँ नहीं है कि भाई मैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स को बेकार बता रहा हूँ। अब इस गाड़ी के इंटीरियर्स को अपडेट होने की भाई बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, वरना मुझे नहीं लगता भाई अब लोग 60-60 लाख रुपए लगाएंगे इस गाड़ी के ऊपर में। लगा तो रहे हैं फिर भी, पर यूँ है नई गाड़ी आ जाए तो और ज़्यादा बेटर है। पैसेंजर साइड सनवाइज़र में मिरर लैंप दोनों चीज़ें ही दे रखी हैं और ड्राइवर साइड सनवाइज़र में भी मिरर लैंप दोनों ही चीज़ें मिल जाती है। कोई सनरूफ आप लोग को नहीं मिलती है, ग्लास होल्डर ही सिर्फ इस गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। सेकंड रो के अंदर दिखाता हूँ भाई क्या सीन है। देखो यहाँ पर कोई कर्टेन्स वगैरह नहीं है, ये तो भाई बाहर से जो है गाड़ी के अंदर में शेड्स लगा रखी है। कोई एम्बिएंट लाइट जो है यहाँ पे नहीं है, सिर्फ लेदर का यूज़ मिलेगा। बीच का हम थोड़ा सा उठा हुआ है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। अब एक और चीज़ है, जैसे इस बीच में जो बंदा बैठता है ना, उसका भाई हिप कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ही आएगा। अब ये बीच में इतना ज़्यादा स्पेस यहाँ पे खाली दे रखा है, ऊपर से जो बीच वाली सीटें हैं वो ज़्यादा हार्ड है, और जो ये वाला पार्ट यहाँ पे दे रखा है ना पीछे, ये भी बड़ा हार्ड सा यहाँ पे महसूस होता है। तो बीच वाले बंदे के लिए इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता है। ऊपर से बीच में अगर 6 फुट का बंदा बैठ जाता है ना, तो उसका सर भी ऊपर की तरफ में टच होता है। बाकी ऊपर की तरफ में यहाँ पे भी क्लाइमेट कंट्रोल दे रखे हैं, जिनके वेंट्स यहाँ ऊपर ही मिल जाते हैं। ये नीचे की तरफ में कोई वेंट्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ 12 वोल्ट का शॉक किट दे रखा है। अगर मैं चलाऊं तो इसको ये इस तरीके से करके चल जाता है, बट यहाँ पर ना कोई टेम्परेचर सेट नहीं होता है। जो आपका नॉर्मल हवा चलती है, हवा को ही मंदी तेज किया जा सकता है। जो आगे टेम्परेचर है वही टेम्परेचर यहाँ पीछे की तरफ में आप लोगों का चल जाता है। और थर्ड रो में जो अपनी ग्लोस्टर है, उसके अंदर में ज़्यादा स्पेस और अच्छा कंफर्ट था मुकाबले इस फॉर्च्यूनर से। गाड़ी के अंदर में जो ये डीजल इंजन है, ये आप लोग को निकालता है 201 bhp और 500 Nm का टॉर्क। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर में टॉर्क जो है वो आप लोग को इस फॉर्च्यूनर के अंदर में ज़्यादा मिलता है, बट जो इंजन नॉइस है वो इस गाड़ी के अंदर में ज़्यादा है। और जैसे रोड के ऊपर में हाई स्पीड में चलाते हैं तब भी इस गाड़ी के कैबिन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है। वहीं अपनी इस मैजेस्टर के अंदर में देखोगे तो ये आप लोग को निकालता है 215 PS की पावर और 478 Nm का टॉर्क। हाइड्रोलिक्स में यहाँ पे दे रखे हैं, और जो इस गाड़ी का इंजन है काफ़ी रिफाइन है, काफ़ी साइलेंट है, और चलते वक्त में गाड़ी के कैबिन में भी आवाज़ नहीं आती, और गाड़ी खड़ी रहती है तब तो कैबिन के अंदर में पता ही नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट खड़ी है या फिर बंद खड़ी है। अब देखो मैंने तो आप लोग को सारी चीज़ें बता दी कि इसके अंदर में ये चीज़ है, इसके अंदर में ये चीज़ है। अब चॉइस आपकी है, पैसा आपका है, स्पेंड आपको करना है कि आपको फॉर्च्यूनर बाय करनी चाहिए या फिर मैजेस्टर बाय करनी चाहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।